इतना पैनिक है मार्केट में कि कोई भरोसा नहीं कितना और गिर सकता है अभी 10। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल विपुल दिस साइड। चलिए देखते हैं मंडे को मार्केट को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। हम एफआईडीआई का डेटा देख लेते हैं, ऑप्शन चेन डिकोड करेंगे एंड देन मार्केट को थोड़ा सा रीड करते हैं। ठीक है, द थिंग इज दैट कि सबसे पहले एफआईडीआई का डेटा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि प्रीवियसली बहुत इश्यूज दिख रहे हैं। ओके, द थिंग इज दैट कि ओके सो हाँ, एफआईआई इसका डेटा अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आप अगर देखोगे 14 नवंबर है ना, मतलब थर्सडे से मार्केट कंटिन्यू आप देख सकते हो, मतलब उसके पहले से भी एक महीने 1.5 महीना हो गया एफआईज कंटिन्यू सेलिंग कर रही है। दैट इज़ नेगेटिव थिंग फॉर हमारे फॉर आर मार्केट। बाय द थिंग इज़ दैट कि अभी कुछ समय पहले ही कई जो नए इन्वेस्टर्स आए उन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा। एफआईआई सेलिंग कर रही है। अभी जो लोग टॉप पे लेके फंस गए, ठीक है, कई स्टॉक्स ऐसे हैं, मतलब धातु के कई हम कह सकते हैं कि अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने फंसा दिया है ना, कई फंस गए उसमें नए इन्वेस्टर। इसलिए बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए थोड़ा बहुत तो नॉलेज ले लो यार, कहीं से सीखो, उसके बाद इन्वेस्टिंग करो। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा बाय कर दिया, अभी ऐसे ये करेक्शन है तो यहाँ पे अगर कई लोग अपनी कुछ करते हैं देन वो ठीक है कि हाँ मान सकते हैं, बट इतना पैनिक है मार्केट में कि कोई भरोसा नहीं कितना और गिर सकता है। अभी 10% करेक्ट हुआ है, हो सकता है और गिर जाए, कोई हमको पता नहीं है। जो भी है बड़े प्लेयर्स, देखो मार्केट पूरा कंट्रोल बड़े प्लेयर्स, गवर्नमेंट और SEBI इन लोगों के हाथ में रहता है। ये लोग कैसे भी इसको डाइवर्ट कर देते हैं। वी जस्ट हैव टू गो विद द फ्लो। सो प्रेजेंटली मार्केट थोड़ा सा इशू ही क्रिएट कर रहा है। एफआईआईस के कोई सही लक्षण नहीं दिखा रहे, क्योंकि इन लोगों ने एक भी दिन बाइंग नहीं की है। DIIs कब तक ही होल्ड कर पाएगा, ठीक है, इतना पैसा भारत के पास नहीं है कि एफआईआईस से फाइट कर पाए। दैट्स द रियलिटी, दैट्स द हार्श रियलिटी। और जब से ये FNO के 20 नवंबर से जब से रूल चालू होंगे ना, उसके बाद ऑलरेडी आधे रिटेलर्स मार्केट से बाहर हो जाएंगे। कई लोग इधर उधर दूसरी अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली ट्राई करेंगे ढूंढने का, ठीक है। बट इसके बीच में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप अगर स्टॉक मार्केट में स्टिल अगर हैं और अगर सीखना चाहते हैं, लाइक देखो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी बट कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न नहीं होंगे। सो कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न अगर आप सीखना चाहते हैं तो ओनली 101 रुपीज़ ई बुक अवेलेबल है मेरी स्टॉक मार्केट की। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे भी नंबर दिख जाएगा, एक व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा ड्यू टू सिस्टम फेलियर्स, हम लोग कुछ समय से थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, थोड़ी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा आ रही है ना, तो सबके साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रख के नीचे दिए गए नंबर पे अपडेट कर दीजिएगा। 1-2 बार और मैसेज कर दीजिएगा तो डेफिनेटली हाईलाइटेड रहेंगे, तो आपका जल्दी से रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ उस पर पिंग कर दीजिए एंड इट्स जस्ट 101 रुपीज़। तो PDFs हैं, 6 to 7 PDF हैं, आप कहीं पे भी उसको ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल पे, अपने डिस्प्ले पे। बेसिक्स के लिए ठीक ठाक लगता है मुझको, है ना। आप कहीं पे भी 100 रुपये का कुछ और करेंगे, सो यानी स्टडी पर्पज़ के लिए आपके पास कुछ चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अभी ई बुक को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं, चलते हैं अपने एनालिसिस या थोड़ा सा क्या रीडिंग करनी है उसकी ओर। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे हमको दिख रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। कुछ दिन और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर लेते हैं, बस 20 नवंबर के बाद से आधा खेल खत्म हो जाएगा, फिर सेंसेक्स पे ही शिफ्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बी इन अ मार्केट, इफ़ यू वांट टू ट्रेड इन FNO, बिकॉज मैं तो ऑलरेडी बहुत हद तक शिफ्ट कर चुका हूँ दूसरी जगह पे, क्रिप्टो वगैरह पे नहीं, बट इंडियन मार्केट में ही इंट्राडे स्विंग्स पे शिफ्ट कर चुका हूँ FNO क्योंकि ये लोग ख़त्म ही कर देंगे। चार्जेस बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, पैसे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया, सेटअप्स वर्क नहीं कर रहे हैं, स्पाइक्स मार्केट में आ रहा है, और सेलिंग तो ऑब्वियसली अब तो मुश्किल हो गई। वैसे ही कम कैपिटल था तो सेलिंग करके कुछ रिटर्न ऑफ बन जाता था, बट अब तो वो भी खत्म कर दिया। तो ऑप्शन बाइंग में मेरे को पता है ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है ना। इट्स अ वेरी रिस्की बिजनेस, इट्स वन साइड रिस्की बिजनेस, इट्स ओनली बेनिफिशियल फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द टैक्सेस, फॉर द SEBI एंड फॉर FIIs, नॉट फॉर रिटेलर्स। सो डोंट ट्राई योर लक इन दैट, ओके। सो चलिए अभी हम इसको सबसे पहले बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, कुछ दिन तक और है, देख लेते हैं। डे टाइम फ्रेम पे कुछ नहीं है। अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं 50 MA के ऊपर, मतलब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, आज थोड़ा बोल बच्चे ज़्यादा हो गया इसलिए वीडियो लंबा हो गया है मेरा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 50,500 के ऊपर ही कुछ अपॉर्चुनिटी दिखती है। नीचे 49,900 अगर हम ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे तो अच्छे से होल्ड कर रहा होगा बैंक निफ्टी का, ठीक है। लाइक अगर हम यहाँ से देखें 50,000 पे स्टिल होप बनी हुई है, पुट सेलर्स है एंड कॉल सेलर्स भी हैं, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, है ना। अभी तो मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड करना पड़ेगा बैंक निफ्टी, मंथली एक्सपायरी पे ही कॉन्ट्रैक्ट्स क्योंकि शो हो रहे हैं अभी। सो 50,500 पॉइंट की रेंज है, इसमें ट्रेड करना बहुत रिस्की है। 500 का 600 पॉइंट की रेंज है, इसमें ट्रेड करना बहुत ज़्यादा रिस्की है।
है ना। मार्केट कंटिन्यू जब देखो 50 EMA के नीचे बना रहे है ना, तो थोड़ी सेलिंग ज़्यादा लगती है। देखो 12 तारीख से कंटिन्यू मार्केट 50 EMA के नीचे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सेलिंग के मतलब सेलिंग तो दिखा ही रहा है आपका। कोई भी सेटअप हो, ये जस्ट हमको एक इंडिकेशन है ना। बाकी आप जैसे एनालिसिस के अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं वो आप जानो। अभी अपसाइड के लिए भैया जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मैं अपने अकॉर्डिंगली तो नहीं करता हूँ, और अभी तो मैं इनमें कर भी नहीं रहा हूँ। एक आधी ही लॉट से दिखा कुछ तो करता हूँ, नहीं तो मैं मोस्ट प्रोबेबली मेरा स्टॉक्स पे मैं शिफ्ट हूँ। अभी चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी ठीक है, निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो क्योंकि निफ्टी वर्ग मतलब रहेगा। बैंक निफ्टी जा रहा है। निफ्टी में प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये एक ऊपर स्पाइक लगाता है, ये एक नीचे स्पाइक लगा देता है, फिर ये ऐसा ऐसा करेगा, फिर ये एक नीचे स्पाइक लगा देगा। कहाँ क्या करोगे यार, है ना। वाई आर यू जस्ट बर्निंग योर मनी, शिफ्ट टू सम अदर इंस्ट्रूमेंट यार। और भी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है यहाँ, कई लोगों को क्रिप्टो में बहुत अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, बट मेरे से नहीं होता है वो सब, इतना ज़्यादा झोल झपाटा है। इसलिए मैं सिंपल जो जैसा कम पैसा कम बन रहा है, अब तो बहुत कम बन रहा है, बट ठीक है यार, छोड़ो, कहाँ पूरा पैसा फूक देते अपन इसमें। निफ्टी की बात करेंगे तो एग्जैक्टली यार वही है, मेरे लिए तो 50 EMA के ऊपर चाहिए तभी कोई सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखूंगा, नहीं तो यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन मिलता है देन सेलिंग के लिए, सॉरी पहले अगर कोई इसके ऊपर जाता है 50 EMA के देन बाइंग के लिए, और अगर इसके आसपास कोई रिजेक्शन दिखता है या मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में ही रहता है देन फिर वही यार सेलिंग साइड के लिए अप्रोचिंग रहेगा। 23,500 लेवल पे अगर हम देखेंगे, निफ्टी की 26,000 पे ट्रेड कर रहा था एक समय, सॉरी 25,000 साढ़े 25,000 समथिंग पे ट्रेड कर रहा था, कितना खतरनाक गिर गया। जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तो वाट ही लग रही होगी, जो नए हैं उनकी तो और हालत ख़राब। और कॉल सेलर्स हैं मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है क्योंकि निफ्टी साइड में। सो ये है कुछ हमारी रीडिंग मार्केट को लेके मंडे के लिए। सो लेट्स सी हाउ मार्केट विल रिएक्ट। सो होप से आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।